ठीक है, सदिश बीजगणित में देखेंगे दो सदिश ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप और बी वेक्टर 3i माइनस 2j कैप माइनस k कैप हो तो माड ऑफ ए प्लस माड ऑफ बी, यानी माड दोनों का निकाल लेना और जोड़ देना। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद कह रहा है कि सदिश i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश इकाई सदिश अनुदिश इकाई कैप ज्ञात करने का ये वेक्टर ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपन माड ऑफ ए, इस पे निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये आसानी से हो जाता है। कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु 2i अगला है कामा दे दिया है -i-4j i माइनस प्लस 4j को समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब दो, इसका भी माड निकाल लो, इसका भी माड निकाल लो, इसका भी माड, तो इसका और इसका माड दोनों क्या आएगा, बराबर हो जाए। तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। यानी ये वाली वैल्यू 1 और 4 16 जोड़ोगे 17, ये अभी अंडर रूट में 17 आएगा, ये अंडर रूट में कितना आएगा 4, तो ये 4 यानी 2 से बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी अंडर रूट 17 दो भुजाएं बराबर आ गई, अर्थात ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ऐसा हल कर लीजिएगा। दिखाइए कि बिंदु ए बी और सी जिनके सदिश क्रमशः इतने 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 दिए हैं, तो एक समकोण त्रिभुज का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। देख लीजिएगा ए बी इक्वल टू ए सी निकाल लीजिएगा। अच्छा, ए बी ए सी निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है हमारे पास दिया है यदि सदिश 5i कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस 2k कैप और 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एक दूसरे पर लंब हो तो क्या ज्ञात कीजिए, लेमडा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, लंब जानते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अगला है आपके पास यदि ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है तथा x माइनस ए और x प्लस ए इक्वल टू 8 दिया है, तो माड ऑफ x की क्या ज्ञात कीजिए, वैल्यू ज्ञात कीजिए। अगला है आपके पास सदिशों i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और ये दे दिया है बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण निकालने का आपको फार्मूला मालूम है, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी वेक्टर अपन माड ऑफ ए इंटू बी वेक्टर। ठीक है, माड में ए और बी। ठीक है, अगला है आपके पास सदिश ए बराबर इतना दे दिया और बी वेक्टर बराबर इतना, प्रक्षेप पूछ रहा है, तो प्रक्षेप बी पर प्रक्षेप बराबर क्या होता है, ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ये आपके पास बी के प्रक्षेप का फार्मूला होता है। अगला कह रहा है कि ए इतना दे दिया है और इतना दे दिया है। ठीक है, कह रहा है जाने वाले लंबवत इकाई का क्या ज्ञात कीजिए, सदिश ज्ञात। तो ये आपको क्या कराना है कि दिखाइए कि अगला है आपके पास दिखाइए कि दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लिए सदैव ए डॉट बी वेक्टर का माड क्या होना चाहिए, छोटा होता है किससे हो, अलग अलग माड के ए और बी के माड से। ठीक है, ये आपको या तो बराबर हो गया तो उससे बड़ा होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन है कि दिखाइए कि दो सदिश ए तथा बी वेक्टर के लिए मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेस देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी अलग अलग योग के क्या होता है, यानी वो वाला बड़ा होना चाहिए इससे। ठीक है, अगला देखिएगा, दिया है कि 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप और कहा है कि आई अगर क्रॉस गुणा दिया है और दिया है आई कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस म्यू के कैप तो और जीरो वेक्टर के बराबर हो तो क्या कीजिए, लेमडा और म्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो क्रॉस निकालने का फार्मूला थी है कि साड़ी जैसे बनाएंगे, आई जे के लिखेंगे और उसके बाद इनके गुणांकों को रख के क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, और जीरो वेक्टर यानी 0i कैप 0j कैप और 0k कैप, और यहाँ पे जो आएगा उसका क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, आई के साथ जे के साथ और के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास लेमडा और म्यू का मान निकल जाएगा। ठीक है, अगला आपके पास दो ये दिया है, यदि ए वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप 3k का बी इतना दे दिया और सी इतना दे दिया है, इसी प्रकार कह रहा है कि इन दोनों का और सी पर क्या है, लंब है। तो लंब का मतलब ए प्लस लेमडा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0, यानी ऐसे करके यानी गुणा करके देखना है तो लेमडा का क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, लंब है तो क्या लंब होने का प्रतिबंध कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई कितने के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अगला कह रहा है यदि एक समांतर चतुर्भुज संलग्न भुजा इतना है तो कह रहा है कि उस समांतर चतुर्भुज ये भुजा के रूप में दिया है तो क्या लिखेंगे, भुजा के रूप में लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अगर ये बिंदु के रूप में दिया रहता तो ए बी और बी सी निकाल के कर लेते। ठीक है, अगला है आपके पास दिया है, ये दे दिया है और ये दे दिया है, कह रहा है इकाई से लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, और उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। अगला है आपके पास दर्शाइए कि बिंदु सरेख है, सरेख के लिए क्या होना चाहिए, या तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकाल दो 0, या तो इनमें क्या होना चाहिए, आपस में रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आप क्या कर लेते हैं, 0 निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला है कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्या है,
जिसके शीर्ष आपके दे दिए हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 2 1 1 2 2 3 5 और 1 5 1, यानी त्रिभुज का आपको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग निकाल सकते हैं, एक AB क्रॉस AC निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे वैसे भी फार्मूला 1/2 करके भी। अगला चैप्टर है आपका त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति में आपका पहला क्वेश्चन है, एक रेखा XY तथा Z अक्ष के साथ इतना 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 अंश का कोण बनाती है, तो रेखा के क्या ज्ञात कीजिए, दिक्कुज। तो आपको मालूम है कि ये दिक्कुज बराबर क्या होता है, ये बराबर cos अल्फा B, ये ऐसे करके, ठीक है, आपको कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि बिंदु 2 3 4 1 -1 -2 1 5 8 7 सरेखा। सरेख के लिए आप लोग जाहिर सी बात जानते हैं कि ये क्या करना है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 ऐसे करके देख लेते हैं, अनुपात बराबर आता है तो क्या है, सरेख है। सरेख निकालने के कई तरीके हैं, ठीक है, यानी आपको देख लेना है अच्छे से सरेख कैसे प्रूफ होता है। ठीक है, अगला है कि दर्शाइए कि बिंदु इतना इतना से होकर जाने वाली, यानी ये दे दी है बिंदु, ठीक है, जाने वाली रेखा बिंदु इतने पर क्या है, लंब है। ठीक है, तो लंब है तो आपके पास जाहिर सी बात है कि इन दोनों के घटाओगे, 3 में से एक जाएगा, 2 A1 निकलेगा, फिर इसको घटाओगे B1 निकलेगा, इसको निकलेगा C1 निकलेगा, इसी तरह ये A2 निकलेगा, B2 निकलेगा, C2 निकलेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, लंब प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। अगला है आपके पास बिंदु इतना दे दिया है, 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश इतने के क्या है, समांतर है। तो दे दिया है क्या करना है, आपको समीकरण ज्ञात करना है। तो ये बिंदु दे दिया है, तो ये आप जाहिर सी बात जानते हैं कि R इक्वल टू A वेक्टर प्लस लेमडा B वेक्टर। ठीक है, ऐसे आपको कर लेना है। अगला है आपके पास कि उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 4 -5 से जाती है और x + 3/3 y - 4/5 इक्वल टू y/8 इक्वल टू 6 के क्या है, समांतर है। ठीक है, आपको देख लेना है। अगला है आपके पास XYZ अक्षों की दिक् को ज्ञात कीजिए। तो एक बार हम लोग क्या मान लेते हैं, x अक्ष के समानांतर मानेंगे, तो x अक्ष के समानांतर मान लेंगे तो x अक्ष की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी ऐसे करके आप लोग कर लेना। ठीक है, और उसके बाद एक बार y अक्ष के समानांतर मानेंगे, एक बार z अक्ष के लंबवत मान लीजिए, चाहे समानांतर करके मान लीजिएगा, तो 1 0 0 0 0 1 ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, अगला है आपके पास बिंदु 2i कैप + 3j कैप - k कैप तथा i कैप + j कैप + k कैप को मिलाने वाली सरल रेखा का क्या ज्ञात कीजिए, कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, कार्तीय समीकरण ज्ञात कर लेना। अगला है आपके पास रेखाओं जिनके सदिश समीकरण R इक्वल टू i कैप + 2j कैप + 3k कैप + लेमडा i 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप। ठीक है, अगला है आपके पास तथा इसी में तथा R वेक्टर इक्वल टू क्या दे दिया, 2i कैप + 4j कैप + 5k कैप म्यू 4i कैप 6j कैप + 8k कैप। यदि ये और ये क्या होंगे, बराबर होंगे, तो आप लोग जानते हैं कि फार्मूला आपका, ठीक है, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो रेखाओं के बीच की दूरी का आप लोग फार्मूला जानते हैं। ठीक है, यानी क्या होता है, D इक्वल टू फार्मूला होता है B1 क्रॉस B2 और A2 - A1 अपन माड में क्या हो, B1 क्रॉस B2। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये फार्मूला आपको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए अच्छे से। अगला है आपके पास बिंदुओं -1 0 2 3 4 -2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए तथा उसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। यानी तो बिंदु दे दिया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, रेखा का क्या ज्ञात करना है, समीकरण भी ज्ञात करना है और इसकी दिक् कोसाइन, ये देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, अगला है सदिश विधि से निम्न रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। न्यूनतम दूरी का फार्मूला भी बोले हैं, D इक्वल टू B1 क्रॉस B2 B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर A2 वेक्टर - A1 वेक्टर अपन माड में B1 क्रॉस B2 का मान निकाल लेंगे। ठीक है गुणक। अगला है ये इसी तरह इस क्वेश्चन को अगला है आपके पास कह रहा है कि न्यूनतम दूरी वाला ये फार्मूला है, तो आप लोग क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, B1 और B2 अलग कर लेंगे। जाहिर सी बात आप लोग जानते हैं नीचे वाले जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, B1 का भाग है, ये भी B1 का भाग है, ये भी B1 का भाग है, ये B2 का, ये B2 का, ये B2 का, जबकि ऊपर वाला A1 का भाग होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगला है आपके पास जब A वेक्टर बनाएंगे ना, तो ये सारे A वेक्टर के अंतर्गत आ जाएंगे और ये सब A2 वेक्टर क्या है, ये सब B1 ये जो आपका B2 और सारे फार्मूले में ऐसे पुट कर देंगे, सबके साथ I J लगा देंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा।
अगला है आपके पास, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों 3x माइनस वाई प्लस 2j माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2y प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेदन रेखा तथा बिंदु 2 2 1 से होकर जाती है। प्रतिच्छेदन बिंदु वाला आपको सवाल देख लेना है, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी देख लेना और कार्तीय समीकरण वाला, तीन टाइप का आपको सवाल देखने हैं। एक कार्तीय समीकरण वाला देखना है, दूसरा आपको आपके पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी का देखना है और तीसरा आपका प्रतिच्छेदन देखना है। एक क्वेश्चन इसमें से कन्फर्म आएगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला है आपके पास इसी तरह ये भी प्रतिच्छेदन वाला है। प्रतिच्छेदन वाला दोनों सवाल को क्या कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रतिच्छेदन आपको मालूम होगा निकालना। अगला है आपके पास, दर्शाइए कि रेखाएं x प्लस 3 माइनस 3 इक्वल टू वाई माइनस 1/1 z माइनस 5/5 तथा x प्लस 1/3 वाई माइनस 2/2 z माइनस 5 समतलीय। समतलीय का आपको मालूम है कि साइड बना लेते हैं, x2 माइनस क्या लिख दे, x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस j1 a1 b1 c1 a2 b2 C2, ये करके आपको क्या करते हैं, सहतलीय का पर अगर 0 आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, सहतलीय है। अगला हमारे पास चैप्टर है, अगला है आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में हम 3 सवाल दिए हैं, ठीक है। एक सिंपल है और 2-3 इक्वेशन वाले हैं, ठीक है। इन तीनों को आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जरूर आपका सारा हो जाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन, ठीक है। इस तीनों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला देखिएगा, इसमें सवाल है, निम्न अवरोधों x प्लस वाई लेस देन 8 3x प्लस वाई ग्रेटर देन 15x0, यानी ये डिनोट करता है कि पहले चतुर्थांश में फिगर बनेगा, बस इससे कोई लेना देना नहीं, बस ये डिनोट करता है, ठीक है। और z के मान दे दिए, x प्लस 3y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगला है आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, निम्न विरोधकों के अंतर्गत z बराबर 5x प्लस 10y का न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण दोनों पूछ रहा है। न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण दे रहा है। ये एक इक्वेशन ये दे दिया है, एक इक्वेशन ये दे दिया है, ये तीसरा इक्वेशन दे दिया है। तो 3 इक्वेशन वाले सवाल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इस बात करेंगे, एक इक्वेशन वाला भी प्रैक्टिस, 2 इक्वेशन वाला भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और 3 इक्वेशन वाला भी प्रैक्टिस कीजिएगा। इन दोनों में से ही एक टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। अगला ये 5 नंबर में कन्फर्म है। सवाल देख लीजिएगा, एक इक्वेशन इसमें भी दे दिया, 2 इक्वेशन दे दिया, 3 इक्वेशन, 3 इक्वेशन वाला है, दोनों है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये वाला, ये 3 सवाल लगा लेंगे, एक 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। सबसे लास्ट चैप्टर है आपके पास प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दिया है, ये देख लीजिए, ए और बी स्वतंत्र वाला आपको जानते हैं, स्वतंत्र वाला कंडीशन क्या होता है, पी ए पी बी इक्वल टू क्या हो, पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर आ जाता है ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ जाता है तो क्या होता है, वो स्वतंत्र होता है, ठीक है। ये दे दिया, पी ए दे दिया, पी बी दे दिया है, पी बाई ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है तो ये आपको मालूम है निकालने का तरीका। फिर उसके बाद दे दिया यूनियन, दे दिया इसका यूनियन भी पूछ रहा है, तो इंटरसेक्शन जब यहाँ से निकल जाएगा तो यूनियन भी निकाल लीजिएगा। आपके पास मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या, पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, आपके पास फार्मूला मालूम है, ठीक है। तो ये आपको यूज कर लीजिएगा। अगला इसमें देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या, ए और बी स्वतंत्र है, कह रहा है कि ए बराबर पी ए बराबर इतना दे दिया है, पी बी बराबर इतना दे दिया है, तो पी इंटरसेक्शन तो गुणा कर लीजिएगा, पी इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा, ठीक है। गुणा करने पर ही क्या कर देता है, निकल जाता है। जब स्वतंत्र होता है तो उनका जो प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी होती है, उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है उनके इंटरसेक्शन के क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आता है तो क्या है, स्वतंत्र है, अगर नहीं आता है तो क्या है, स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। कह रहा है अगला दिया है, ई और एफ इस प्रकार घटना है, पी भी दे दिया है, एफ भी दे दिया और इंटरसेक्शन भी दे दिया है, पी ई बाई एफ पूछ रहा है, पी एफ बाई पूछ रहा है, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एफ बोलिए चाहे एफ इंटरसेक्शन ई बोलिए, दोनों का बात क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसमें एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि एक बच्चा ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है तो ज्ञात कीजिए कि दोनों बच्चे लड़का होने की प्रायिकता। ये देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया है कई बार, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 2 पासों को एक साथ फेंके जा रहे हैं, कम से कम 1 पर 6 आने की क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी, कम से कम 1 पर क्या आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, यदि 2 घटनाएं ए और बी ऐसी हैं कि पी ए बराबर 1/4, पी बी बराबर 1/2 और कह रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी 1/8 हो तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या कर दीजिए, ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इन दोनों का डैश निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 माइनस पी ए कर देते हैं, ठीक है। और पी बी डैश निकालने के लिए 1 माइनस पी बी कर देंगे तो हमारे पास निकल जाएगा। और इन जब दोनों का मल्टीप्लाई निकालेंगे, पी ए निकल गया, पी ए डैश निकल जाएगा
और पी बी डैश निकल जाएगा। जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी डैश निकल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, यदि पी ए बराबर 1/2 पी बी बराबर 1/3 तो पी ए यूनियन बी 2/3 हो तो क्या घटना है, ए और बी क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, स्वतंत्र का मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आना चाहिए, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। तो आपके पास फार्मूला मालूम ही है, ये आपके पास पी ए यूनियन बी करके पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है तथा बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। इस दौड़ में ए और बी से कोई न जीत पाए, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो क्या करना है, तो 1 में से घटाएंगे तो ए की न जीतने की प्रायिकता निकल जाएगी, 1 में से बी को घटाएंगे तो क्या निकल जाएगी, बी की न जीतने की प्रायिकता निकल जाएगी। और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो न जीतने की प्रायिकता पता चल जाएगी। 1 में से इसको भी घटाइएगा, 1 में से इसको भी घटाइएगा। ठीक है, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और बी में कोई न जीत पाने की क्या निकल जाएगी, प्रोबेबिलिटी हमको क्या कर जाएगी, पता चल जाएगी। ठीक है, 1 में से घटाएंगे तो न जीतने की प्रायिकता का पता चलता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगला है आपके पास बेज प्रमेय पर आधारित कुछ क्वेश्चन है आपके पास। देखिएगा, बेज प्रमेय पर आधारित एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। इस चैप्टर में से सारा चीज़ निकाल दिया गया है, एक मेन इंपॉर्टेंट है बेज प्रमेय। ठीक है, बेज प्रमेय को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उस पर आधारित सवाल लगाइएगा, कन्फर्म आपका 5 नंबर आएगा। ठीक है, कन्फर्म 5 नंबर आएगा और एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा इस टाइप में, वो हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आप 7 से 8 नंबर का आसानी से कर सकते हैं। कह रहा है कि एक रोगी डॉक्टर से मिलने ट्रेन, बस, स्कूटर या अन्य किसी वाहन से जाता है जिनकी प्रायिकता क्रमशः 3/10, 1/5, 1/10 या 2/5 है। यदि वह ट्रेन, बस या स्कूटर से आता है तो उसके देर से आने की प्रायिकता क्रमशः, यानी जब ये देखिएगा स्कूटर से जाता है, ट्रेन से जाता है, बस से जाता है तो उससे देर हो जाती है। और देर होने की प्रायिकता क्या है, क्रमशः 1/4, 1/3, 1/12। परंतु वो किसी अन्य वाहन से जाता है, इन तीनों को छोड़कर किसी अन्य वाहन से जाता है तो उसे देर नहीं होती, यानी उस क्या हो गया, 0 लिखेंगे, यानी देर न होने की प्रायिकता उसकी क्या है, 0 है। यदि वह देर से आया तो उसके ट्रेन से आने के अर्थ है देर से वो पहुंचा है, और देर से पहुंचा है तो वो ट्रेन से पहुंचा है, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो बेज प्रमेय पर आधारित है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम, एक व्यक्ति 4 में से 3 बार सत्य बोलता है तथा पास से उछालता है और बतलाता है कि आने वाली संख्या 6 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। यानी ये भी क्या है, बेज प्रमेय पर आधारित है। पहले ने भी हम क्वेश्चन बताए हैं, उन सभी क्वेश्चन का हम क्या करेंगे कि एक चैप्टर वाइज करके इंपॉर्टेंट जितने भी उसमें क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे, ताकि आपको पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, हर चैप्टर्स को बढ़िया से पढ़िए, जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं उन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा। और पढ़ते समय उस चैप्टर का न्यूमेरिकल क्या कीजिएगा, उस चैप्टर का जो उदाहरण है वो जरूर लगाइएगा। ठीक है, उदाहरण और जितने भी सवाल है हर चैप्टर में सवाल जितने बताएं उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैथ में अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा।